हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम करेंगे किरण पब्लिकेशन बुक से रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर, जिसमें हम टाइप 3 के 75 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि टाइप 3 के 75 तक के क्वेश्चंस की वीडियोस पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और टाइप 3 के 75 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन में कहा गया है यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती है तो 2x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है x जो है ना, इन दोनों का मध्यानुपाती है, तो इसका मतलब हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों का मध्यानुपात निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है x इन दोनों का मध्यानुपात है। ठीक है, मध्यानुपात निकालने के लिए जब भी हमें दो नंबर्स का मध्यानुपात निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, दोनों नंबर्स को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 12.8 गुणा में 64.8 इन दोनों का वर्गमूल निकालना होगा, तो इससे हमें इसका मध्यानुपात मिल जाएगा। अब देखिए इसको सिंपल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले इनके पॉइंट्स हटा लेते हैं। तो 128 बटे में 10 और यहाँ पर आ जाएगा 648 बटे में 10। अब हम क्या करेंगे, 128 और 648 के फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिससे रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर ऐसे नंबर्स आने चाहिए जिनका वर्गमूल निकालना इजी हो, या फिर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो रूट के अंदर 2 बार हो, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई नंबर 2 बार होता है तो हम उसे वर्गमूल के बाहर, मतलब रूट के बाहर 1 बार लिखते हैं। तो पहले देखते हैं 128 की बात करते हैं। 128 16 की टेबल में आता है ना, तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 अट्ठे 128 होता है। ठीक है, अब ये देखिए 16 जो है इसका रूट निकालना पॉसिबल है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन 8 जो है अगर हम इसका वर्गमूल निकाले तो ये तो पॉइंट में आएगा, इजी वे में तो नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक और 8 चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई नंबर 2 बार होता है तो रूट के बाहर वो 1 बार लिखा जाता है। तो मुझे एक और 8 चाहिए, तो वो 8 हमें कहाँ मिलेगा, 648 में मिलेगा। आपको क्या करना है, 648 को 8 से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आएगा, 81 आएगा, है ना। इसका मतलब 648 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 और 81 ये हो जाएंगे। अब आप देखिए 16 के अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 4 आएगा। ठीक है, 8 2 बार है तो रूट से बाहर 1 बार आएगा, और 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है। तो हमने सारे नंबर्स का वर्गमूल इजी वे में निकाल लिया। अब नीचे क्या है, 10 इंटू में 10, और 10 जो है वो भी 2 बार है तो रूट से बाहर ये 1 बार आएगा। तो क्या हुआ, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 8 2 बार है 1 बार आएगा, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, 10 2 बार है तो ये 1 बार आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32, 32 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, तो 288 बटे में 10 आ चुका है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कुल मिलाकर ये हमारे पास आ जाएगा 28.8, 28.8। तो इसका मतलब हमारी x की जो वैल्यू है वो 28.8 आ चुकी है। मतलब इन दोनों का मध्य अनुपात, मतलब मीन प्रोपोर्शनल हमारा 28.8 आ चुका है। अच्छा, अब आगे क्या बोला गया है, y जो है ना वो 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपात है। ठीक है, 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपात है y। हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b² बाय a, जहाँ पर a की वैल्यू होगी 38.4 और b की वैल्यू होगी 57.6। तो सॉल्व कर लेते हैं। 57.6 बटे में आएगा 38.4, 38.4। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसके, देखिए दोनों के पॉइंट हटा देते हैं, दोनों के पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास 576 और 384 बचेगा। अब पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, पहले हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं। चलिए 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 12 से डिवाइड करेंगे, 12 तिया 36, 36 और यहाँ पर 24 बचेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 12 से डिवाइड किया, इसको 12 से डिवाइड करते हैं। देखिए 12 चौक 48, यहाँ पर 48 आ जाएगा। ठीक है, और 12 अट्ठे यहाँ पर आ जाएगा 96,
तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे ये 16 से, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, ये आ गया। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.8, ये आ जाएगा। अब 28.8 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, फिर पॉइंट 24 बच्चे 26, 6 और यहाँ पर 8। तो हमारा y का जो मान आएगा, y की जो वैल्यू आएगी वो 86.4 आ जाएगी। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 2x अनुपात y का मान निकालना है। 2x अनुपात y, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x कितना है हमारा 2 गुणा में x है हमारा 28.8, अनुपात y की वैल्यू है 86.4, ये है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं ये वैल्यू आएगी, तो हम पूरी अनुपात को 28.8 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3। तो क्या बचा हमारे पास? यहाँ बचा 2 और यहाँ पर आ गया 3। तो इसका मतलब इसका जो अनुपात आएगा वो 2:3 आएगा। और ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें थर्ड ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हमें 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 दिया हुआ है। पहली संख्या का अनुपात 5 है, लेकिन साथ में ये बताया हुआ है कि पहली संख्या जो है ना वो हमारी 20 है। पहली संख्या हमारी 20 है। इसका मतलब हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिल जाए? अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है 20 आ जाएगा। और हमें पता है किसी भी अनुपात को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करते, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब अगर हम 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या 28 आ जाएगी। हमारी दूसरी संख्या 28 आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, आप ऐसे समझिए, हमें पहली वाली संख्या का जो अनुपात है वो 5 दिया हुआ है, मतलब 5 रेशियो दिया हुआ है। पहली वाली संख्या 5 रेशियो के इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली वाली संख्या 20 के इक्वल है। इसका मतलब 5 रेशियो जो है वो 20 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 रेशियो की, तो 20/5 डिवाइड कर दीजिए 4, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या किसके इक्वल है? 7 रेशियो के इक्वल। तो हमें 7 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 28 आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में हमें ये कहाँ पर दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 2x प्लस में 1, x प्लस में 2, 2 और 5 समानुपात में है तो 3.5 ब्रैकेट में 1 माइनस में x और 8 ब्रैकेट में 1 प्लस में x का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमें कहा गया है ये 4 संख्याएं जो है ना ये समानुपात में है। अगर 4 टर्म्स समानुपात में हो, मतलब प्रोपोर्शन में हो, तो उस केस में क्या होता है? एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मीन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मतलब बाहर वाली संख्याओं का जो गुणनफल है वो अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2x प्लस में 1 गुणा में 5 ये बराबर हो जाएगा x प्लस में 2 गुणा में 2, इसके बराबर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस में 5, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस में 4। 10x में से 2x को यहाँ पर ले जाके माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8x आएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 प्लस में 4, तो 8x बराबर माइनस का 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1/8। x की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? देखिए हमें निकालना है 3.5 1 माइनस में x और 8 1 प्लस में x। इन दो संख्याओं का हमें मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले इनको सिंपल कर लेते हैं। x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए 3.5, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगी, तो 1 प्लस में 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस x की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ 1/8 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3.5, इंटू में ये हो जाएगा 9/8, यहाँ पर आ जाएगा 8, इंटू में 7/8, 8 से 8 को कैंसिल कर देते हैं। अब हमें इन दो संख्याओं का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। हमें पता है जब भी हमें दो संख्याओं का मध्य अनुपात ज्ञात करना होता है तो उन्हें हमें रूट के अंदर लिखना होता है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दोनों का मध्य अनुपात निकाल लेते हैं। 3.5 गुणा में 9/8, ये हो गई हमारी पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमारी है 7, दूसरी संख्या 7 है। अब देखिए पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा देते हैं।
अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों नंबर यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब वो नंबर्स किससे भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए 7 जो है 2 बार है ना, 7 गुणा में 7, 9 का हमें रूट पता ही है ना, और ये हो गया हमारा 16। अगर कोई नंबर रूट में 2 बार आता है तो वो रूट से बाहर 1 बार आता है। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो 7 गुणा में यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये आ गया हमारे पास 21/4। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 21 को 4 से, तो 5.25 ये आ जाएगा हमारा आंसर। मतलब इसका मध्य अनुपात जो आएगा वो आएगा 5.25। और ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन में कहा गया है एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अभी हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 7:6 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि 4 लड़के समूह को छोड़ के चले जाते हैं और 3 लड़के समूह में आ जाती हैं। तो इससे क्या है, अनुपात 7:6 से चेंज होकर 4:3 हो जाता है। हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से समझाने वाली हूँ। पहला मेथड के अकॉर्डिंग देखिए, हम मान लेते हैं कि लड़कों की जो संख्या है वो 7x के इक्वल है और लड़कियों की संख्या जो है वो 6x के इक्वल है। अब क्वेश्चन में कहा गया है 4 लड़के और शामिल हो जाते हैं, तो 7x में 4 ऐड कर देते हैं और 3 लड़कियां समूह को छोड़ के चली जाती है, तो यहाँ पर 3 माइनस कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, अनुपात जो है 7:6 से चेंज होकर 4:3 हो गया, 4:3 हो गया। तो अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 21 x प्लस में 12 ये हो गया। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस में 12, ठीक है। 21 को इस साइड ले आते हैं, 12 को इस साइड ले आते हैं, तो 12 + 12 यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर 24x में से 21x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। 3 से 24 को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर 8 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था टोटल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 7 और 6 13x। तो हमें 13x की वैल्यू निकालनी है। अगर एक x की वैल्यू हमारी 8 है तो 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 104। इसका मतलब समूह में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 104 है। ये था हमारा पहला मेथड। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो आपको 2 रेशो दिए हुए हैं उनको एक साथ लिखना है। देखिए क्या सॉल्व करना है। पहला अनुपात जो है वो हमें दिया हुआ 7:6 बॉयज़ और गर्ल्स, 7:6 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 लड़के और यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, प्लस में 4 लड़के शामिल हो गए, 3 लड़कियाँ समूह से चली जाती है। तो इससे क्या हुआ, 7:6 से चेंज होकर अनुपात 4:3 हो गया, अनुपात 4:3 हो गया। चलिए अब हम इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको पहले क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो जाएगा 24। तो 24 बड़ा है तो 24 में से आपको 21 को माइनस करना है, ये हमारा रेशियो वाला पार्ट आ जाएगा। अब इक्वल टू में क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू के लिए आपको क्या करना है, अब आपको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 12 और यहाँ पर भी आपके पास आएगा 12। लेकिन 12 और 12 के बीच में हमें साइन कौन सा लगाना है, प्लस का या माइनस का। अब इस बात का ध्यान देना, देखिए अगर यहाँ पर एक वैल्यू माइनस में और एक प्लस में हो तो बीच में प्लस आता है। अगर दोनों ही प्लस में हो, दोनों प्लस में हो तो बीच में माइनस आएगा, दोनों माइनस में होगा तब भी बीच में माइनस आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएगी उसमें बीच में हम प्लस लगाएंगे। मतलब ये हो गया 4 × 12, यहाँ पर भी 4 × 12, तो बीच में हम प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेशियो और यहाँ पर आ जाएगा 12 + 12 24। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 8 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 7 और 6 प्रारंभिक की संख्या बतानी है, तो ये हो जाएगा 13 रेशियो। तो 13 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए
13 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 104 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हमारा आंसर 104 था, यहाँ पर भी हमारा आंसर 104 है। तो आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ऑप्शन में 104 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें फोर्थ ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का एक निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। संख्याओं x प्लस में 1 और 3x प्लस में 1 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमें क्या करना है, इन चारों में एक संख्या जोड़नी है। यहाँ पर इसको x माना गया है, ठीक है। अब हमें उस x का मान निकालना है। x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको अगर हम इन सब में जोड़ देते हैं तो ये संख्याएं जो है वो समानुपातिक में हो जाएंगी। समानुपात का मतलब है कि इन दो संख्याओं का जो अनुपात आएगा, जो रेशो आएगा, ये लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात मतलब रेशो के इक्वल आ जाएगा। तो हमें इसको ऐसा बनाना है। तो चलिए शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं तो 10 आएगा। अब हमें इन दोनों को अनुपात वाली फॉर्म में चेंज करना है, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास 3:5 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक संख्या में हमें x जोड़ना है ना। हम प्रत्येक संख्या में x नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ हम फर्स्ट और थर्ड टर्म में x को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस में x और यहाँ हो जाएगा 22 प्लस में x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 प्लस में x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 प्लस में x को हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ पर आ जाएगा 66, यहाँ आ जाएगा 3x। 5x में से 3x को माइनस करेंगे, यहाँ पे 2x आएगा। 66 में से आप 50 को माइनस करोगे, यहाँ पे 16 आएगा। तो 2 से 16 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारी x की वैल्यू 8 आ चुकी है। इसका मतलब 8 वो संख्या है जिसको अगर हम 10, 16, 22 और 32 में ऐड कर दें तब ये संख्याएं जो हैं वो समानुपातिक हो जाएगी। मतलब उस केस में इन दो संख्याओं का जो अनुपात आएगा वो लास्ट की दो संख्याओं के अनुपात के इक्वल आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है x प्लस में 1 और 3x प्लस में 1 इनके बीच में मध्य अनुपात निकालना है। मतलब x प्लस में 1 और 3x, x प्लस में 1 और 3x प्लस में 1 इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है। पहले इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 8 पुट कर देते हैं तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 8 पुट करेंगे तो 25 आएगा। अच्छा, अब हमें इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात का मतलब क्या होता है, जब भी हमें दो संख्याओं का मध्य अनुपात निकालना हो तो उन दो संख्याओं को रूट के अंदर मल्टीप्लाई में लिखना होता है। तो इससे हमारे पास इनका मध्य अनुपात आ जाएगा। तो 9 का रूट होगा 3 और 25 का रूट होगा 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर आएगा 15। इसका मतलब इन दो संख्याओं का मध्य अनुपात जो आएगा वो आएगा 15। और ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन में कहा गया यदि a अनुपात b बराबर है 3:5 तथा b अनुपात c बराबर है 2:3 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें a अनुपात b जो है 3:5 दिया हुआ है, b अनुपात c जो है वो हमें 2:3 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c, हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए a पहले है तो a का अनुपात निकालने के लिए पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6। b क्रॉस में है, देखिए तो क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 10, यह आ जाएगा b का अनुपात। c लास्ट में है तो लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर c का अनुपात आ जाएगा। तो हमारे पास a अनुपात b अनुपात c का जो मान आएगा वो आएगा 6:10:15। और ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 3a बराबर है 4b बराबर है 5c तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, हमें इसका मान निकालना है। अब a का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, a वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए, b और c में जो नंबर्स दिए हुए हैं आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 20, ये आ जाएगा a का अनुपात। अब बात करते हैं b की, तो b का अनुपात निकालने के लिए b वाली टर्म को छोड़ दीजिए और a और c में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 15 आ जाएगा।
अब बात करते हैं सी की। सी का अनुपात निकालने के लिए सी वाली टर्म्स को छोड़ दीजिए और ए और बी में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारे पास आ गया है 20 अनुपात 15 अनुपात 12, और ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। और ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 990 रुपये की राशि ए बी और सी में 3 अनुपात 4 अनुपात 2 के अनुपात में बांटी जाती है तो बी को प्राप्त राशि बताइए। ठीक है, अब देखिए 990 रुपये की राशि को ए बी और सी में डिवाइड किया गया, और किस तरह डिवाइड किया गया, इस अनुपात में 3 अनुपात 4 अनुपात 2 के अनुपात में डिवाइड किया गया। अगर हम अपने अकॉर्डिंग इनका अनुपातिक योग निकालें तो हमारे पास टोटल राशि जो आएगी वो 9 आएगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल राशि जो है वो 990 के इक्वल है। इसका मतलब 9 की जो वैल्यू होगी वो 990 की इक्वल होगी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 990 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 110 आएगा। तो हमारे पास 1 की वैल्यू 110 आ गई है। हमें क्या निकालना है, बी को कितनी राशि प्राप्त हुई है, हमें ये निकालना है। बी को कितनी राशि प्राप्त हुई है, 4 के बराबर, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब 110 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 440 आ जाएगा। इसका मतलब बी को 990 रुपये में से 440 रुपये प्राप्त हुए हैं, और ऑप्शन में हमें 440 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया है यदि ए अनुपात बी बराबर है 3 अनुपात 4 तो 7a माइनस 4b अनुपात 8a प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम ए की वैल्यू को 3 मान लेते हैं और बी की वैल्यू को 4 मान लेते हैं, और इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके इनका मान निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 गुणा में 3 माइनस 4, बी की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर देते हैं, अनुपात 8 गुणा में 3 प्लस में 4 गुणा में 4। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा 21 माइनस में 16, यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस में 16, कितना हो गया, 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 24 में 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। अब ये दोनों की दोनों टर्म्स किसी से डिवाइड हो सकती है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इनको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अनुपात 8। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अनुपात 8, और ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है, ए और बी का औसत 48 है, यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी और सी तीनों का जो औसत है वो सी से 2 अधिक है। इसका मतलब पहले हमें सी का मान पता होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि जो सी का जो मान है, सी की जो वैल्यू है वो x है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी और सी इन तीनों का जो औसत है वो सी से 2 अधिक है, मतलब ये x प्लस में 2, ये हमें इसका औसत दिया हुआ है। साथ में कहा गया है ए और बी इन दोनों का जो औसत है वो हमें 48 दिया हुआ है, और डी के बारे में बताया गया है जो डी का जो मान है वो सी से 10 कम है, तो सी का मान x है, इससे 10 कम है। तो हमारे पास ये कंडीशन अभी है, हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ए और बी इन दोनों का औसत जो है वो 48 है, तो अगर हमें इन दोनों संख्याओं का योग निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 96 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी का अपने अकॉर्डिंग औसत निकालेंगे। ए बी और सी का अपने अकॉर्डिंग औसत निकालेंगे। तो ए बी और सी का जब हम औसत निकालेंगे अपने अकॉर्डिंग, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का योग है ना, और बटे में 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तो 96 प्लस में x, ये हो गया तीनों संख्याओं का योग। क्योंकि इन दो संख्याओं a और b का जो योग है वो 96 है और c की जो वैल्यू है वो x है, तो इन तीनों का योग आ गया 96 प्लस में x, और औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा हमारे अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का जो औसत आया है वो 96 प्लस में x बटे में 3 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का जो योग है वो x प्लस में 2 दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं,
96 प्लस एक्स बटे में 3 को हम x प्लस 2 के इक्वल रख सकते हैं ना इक्वल, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का योग यही निकाला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x प्लस में 2 इन तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 96 प्लस में x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 96 में से 6 को माइनस कर देंगे, 3x माइनस में x यहाँ पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90, यहाँ आ जाएगा 2x, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 45, तो हमारे पास x की वैल्यू 45 आ गई है। x किसकी वैल्यू थी? x c का मान था, तो हमारे पास ये c का मान आ गया है। ठीक है, अब d का मान क्या आएगा? d का मान क्या था? x माइनस में 10, मतलब c से 10 कम, तो c कितना है? 45, 45 में से 10 माइनस कर दीजिए 35, तो c की वैल्यू हो गई 45, d की वैल्यू हो गई है 35। हमें क्या निकालना है? इन दोनों का औसत। तो इन दोनों का औसत निकालने के लिए c प्लस d बटे में 2 करना होगा, तो 45 प्लस 35 अपॉन में 2, 80 अपॉन में 2 डिवाइड कर देते हैं 40, तो हमारे पास इन दोनों का जो अनुपात है इन दोनों का जो औसत है c और d का जो औसत है वो आएगा 40, और ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें ये फोर्थ ऑप्शन में हमें इन दोनों का औसत 40 दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 10a³ प्लस में 4b³ अनुपात 11a³ माइनस 15b³ बराबर है 7:5, तो 3a प्लस 5b अनुपात 9a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये कंडीशन दी हुई है, अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं? बटे में। तो चलिए लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 10a³ प्लस में 4b³ बटे में आ जाएगा 11a³ माइनस में 15b³ बराबर में आ जाएगा 7/5। अब हमें क्या करना है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखिए 50a³ प्लस में 20b³ बराबर में ये आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है 77a³ माइनस में 15 7 105b³, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? b वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और a वाली टर्म्स को एक साइड लेकर आएंगे, तो 20b³ प्लस में 105b³ बराबर में 77a³ माइनस में 50a³, ये कितना हो जाएगा? 125b³, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27a³, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? b के अपॉन में a³ को लेकर आते हैं और 27 के अपॉन में 125 को लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? चेक करते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास b³ अपॉन में a³ बराबर में 27 बटे में 125। ठीक है, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? b/a होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3/5 होल क्यूब, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास b/a कितना आ गया? 3/5, मतलब b के मान को हम 3 मान लेते हैं और a के मान को हम 5 मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है? किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालना है 3a प्लस 5b अनुपात 9a माइनस 2b, हमें इसका मान निकालना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे? b की जगह 3 पुट करेंगे और a की जगह 5 पुट करेंगे। 3 इंटू में 5 प्लस 5 इंटू में 3 अनुपात 9 गुणा में 5, 2 गुणा में 3, तो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15, ये हो जाएगा 30 अनुपात 45। 45 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 39। अब ये दोनों टर्म्स किससे डिवाइड हो सकते हैं? 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 13। इसका मतलब इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 10:13, और ऑप्शन में ये हमें कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87।
क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर है 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें a अनुपात b अनुपात c का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। ये अभी सिंपल फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4, 3 और 2 इनका हम एलसीएम मतलब लघुत्तम सावर्तक निकालेंगे और इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12 और 12 से पूरे अनुपात को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे अनुपात को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6। तो हमारे पास a अनुपात b अनुपात c की जो सिंपल फॉर्म आएगी वो आएगी 3 अनुपात 4 अनुपात 6। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। हमें इसका मान निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि a की जो वैल्यू है वो 3 है, b की जो वैल्यू है वो 4 है और c की वैल्यू 6 है और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3/4, 4/6 और 6/3। ठीक है, अब इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम मतलब लघुत्तम सावर्तक निकालेंगे और ये आएगा 12 और 12 से पूरे अनुपात को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे अनुपात को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा 9 अनुपात 8 अनुपात 24 और ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है यदि a अनुपात b बराबर है 11 अनुपात 7 और b अनुपात c बराबर है 5 अनुपात 19 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें a अनुपात b जो है 11 अनुपात 7 दिया हुआ है, b अनुपात c जो है हमें 5 अनुपात 19 दिया हुआ है। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c, हमें इसका मान निकालना है। अब देखिए a क्योंकि पहले है, a हमारे पास यहाँ पे पहले है तो a का अनुपात निकालने के लिए पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 55 आ जाएगा। तो ये a का अनुपात आ गया। अब b की बात करते हैं। b देखिए क्रॉस में है ना, तो क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 35। तो b का अनुपात 35 आ गया है। c लास्ट में है तो लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 19 सत्ते 133, तो यहाँ पर 133 आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, a पहले था, पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 55 आया, b क्रॉस में है तो क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 35 आया, c लास्ट में है, लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 133 आ गया। तो a अनुपात b अनुपात c का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 55 अनुपात 35 अनुपात 133 और ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में कहा गया है किसी अनुपात प्रपोर्शन में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं मान लीजिए 4 संख्याएं हमारी a, b, c और d है। अब हमें पता है कि अगर 4 संख्याएं प्रपोर्शन में मतलब समानुपात में हो तो उस केस में क्या होता है, एक्सट्रीम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मीन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मतलब बाहर वाली संख्याओं का जो गुणनफल होता है, बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल मध्य वाली संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है अगर 4 संख्याएं समानुपात मतलब प्रपोर्शन में हो। अब यहाँ पर हमें बाहर वाली संख्याएं मतलब पहली और चौथी संख्या का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, पहली और चौथी संख्या का गुणनफल हमें 70 दिया हुआ है और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल 3.5 y दिया हुआ है और हमें अब यहाँ से y का मान निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 70, 35 पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा देते हैं, यहाँ पर आ गया y। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 से इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब 10 को क्रॉस में 2 को क्रॉस में 10 के पास ले जाते हैं, 10 गुणा में 2 यहाँ पे क्या रह जाएगा y, तो ये आ गया 20। मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 और ऑप्शन में हमें 20 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये टाइप 3 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90।
आइए सॉल्व करते हैं टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन में कहा गया है 12, 16, 6 के चतुर्थ अनुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल और 4 और 6 के तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपात जो है वो x है। अब हमें ये पता है कि अगर चार संख्याएं प्रोपोर्शन मतलब समानुपात में होती है तो उस केस में क्या होता है, एक्सट्रीम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मीन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मतलब बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बीच वाली संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 6 से डिवाइड करते हैं इसको। तो देखिए 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो 8 आ गई है। इसका मतलब ये हुआ 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वो होगा 8। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा गया 4 और 6 का तृतीय अनुपात निकालना है। 4 और 6 का तृतीय अनुपात, 4 और 6 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो हमें तृतीय अनुपात के लिए फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला होता है हमारा b² a, जहाँ पर a की वैल्यू होगी 4 और b की वैल्यू होगी 6। तो b² के लिए हम 6 गुणा में 6 लिख देते हैं और a के लिए हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 से 6 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 गुणा में 3 9 आ गया। इसका मतलब 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपाती जो होगा वो 8 होगा, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वो 8 होगा। और 4 और 6 का तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वो होगा 9। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में अनुपात निकालना है। तो 8 और 9 का अनुपात क्या होगा, 8:9। और ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें फोर्थ ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और टाइप 3 का भी लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।